हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर इस वीडियो लेक्चर के द्वारा हम अपने न्यूमेरिकल सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुँचे हैं 21 पर, जो चैप्टर चल रहा है जानते हो, क्लास 12th का हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर का सॉल्यूशन 21 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम ध्यान से समझना है। कह रहा है कि दो कोई एलिमेंट्स है जो जिसका हम नहीं जान रहे हैं अभी, ए और बी दे दिया है, उससे कंपाउंड बनता है जिस कंपाउंड का फार्मूला AB2 है और AB4 है ना। और उसमें से जब हम 20 ग्राम बेंजीन में डालते हैं, जो कंपाउंड बनता है, कौन कंपाउंड को डालते हैं, AB2 को एंड AB4 को। बेंजीन का फिक्स मास दिया हुआ है 20 ग्राम बेंजीन में, तो 20 ग्राम बेंजीन में हम डालते हैं तो कितना ग्राम AB2 को डालते हैं, तो 1 ग्राम AB2 को डालते हैं। जब हम 20 ग्राम बेंजीन में, तो फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देता है 2.3 केल्विन। हम पढ़े हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जहां हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, उसका रिड्यूस हो जाएगा एज यूजुअल, हम लोग जानते हैं। लेकिन फिर वही 1 ग्राम AB4 को जब डालते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट जो 1.3 केल्विन घट जाता है। तो दोनों को देख रहे हैं हम लोग, कंपाउंड जो AB4 बना वो 1.3 केल्विन घटा पाया, और वो जो 1 ग्राम AB2 था तो वो 2.3 केल्विन घटाया। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो है, सब जानते हैं KF जिसको कहते हैं, वो वैल्यू दिया हुआ है 5.1 kg मोल इनवर्स। सभी सॉल्यूशन का अलग अलग होता है, सॉल्वेंट का। बेंजीन का इतना दिया हुआ है। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ A एंड B। जो एटॉमिक मास A लिए हैं उसका एटॉमिक मास कुछ ना कुछ तो होगा, A का भी होगा, कुछ B का, तब ना उससे कंपाउंड बना है। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है एटॉमिक मास किसका, A का और B का। तो देखो इससे तो क्लियर हो गया सवाल कि ये क्वेश्चन जो बेस्ट है किस पे है ना। अकॉर्डिंग टू डिप्रेशन, हम लोग पढ़े हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पर ये क्वेश्चन है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF बराबर KF इंटू W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1 ग्राम, ये इसका फार्मूला होता है। तो हमको इसमें क्या है, हम फार्मूला, हमको मोलर मास तो मालूम नहीं है, तो हम मोलर मास फाइंड कर लेंगे। M2 फाइंड करना है दोनों कंपाउंड का, AB2 का और AB4 का। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम ऐसे मोलर मास AB2 का फाइंड करें, पहला इक्वेशन, पहला कंडीशन, तो अगर इसको हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो इसमें हम लोग क्या फार्मूला आएगा, KF इंटू W2 इंटू क्या हो गया 1000 बाई क्या हो जाएगा बताओ, डेल्टा TF इंटू क्या हो गया W1। ये AB2 का आया। अब इसी प्रकार सिमिलरली हम लोग कर देते हैं किसका, AB4 का। किसका, कौन मास, मोलर मास, तो M कर देते हैं MAB4 का। तो क्या निकालेंगे, इसका भी डेल्टा TF इंटू W2 इंटू क्या हो गया 1000 बाई डेल्टा TF इंटू W1। ये दोनों कंडीशन को हम डालना है। अब चलो हम अपने क्वेश्चन पर डालते हैं कि तो निकालना है KF, दोनों का दिया हुआ KF यही है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट 5.1 है। W2 दोनों का, दोनों ये भी 1 ग्राम डाले थे, सेकेंड वाला भी 1 ग्राम, तो ये 1 ग्राम हो गया इंटू 1000 तो है ही, और बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा TF कितना घट रहा, डेल्टा TF रिड्यूसिंग है, पहला कंडीशन में 2.3 केल्विन, और W1 क्या है उसका बताओ, गिवन उसका मास, कितना ग्राम बेंजीन में डाल रहे हैं, बेंजीन जो डाल रहे हैं 20 ग्राम। तो ये एक इक्वेशन हमको बन के क्या तैयार हो गया। सिमिलरली इसका AB4 के लिए बनाओगे तो 5.1 इंटू 1 ग्राम सेम है, इंटू 1000 सेम है, केवल जो डिक्रीज हो रहा है यहाँ 1.3 है, इंटू 20 क्या हो गया ग्राम हो जाएगा। अब ये हो गया, सॉल्व कर लिए, ये भी सॉल्व कर लिए, ये भी सॉल्व कर लिए। अब दोनों को न्यूमेरिकली मैथमेटिकली क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे, गुना भाग करोगे
तो इसका 110.87 आएगा। इसको अगर सॉल्व करते हो तो 196.15 आएगा। इसको सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व किया हुआ है इसलिए हमको ध्यान था, इसलिए हम बता दिए इतना ग्राम आएगा। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इक्वेशन 2 कर सकते हैं। अब बाय सॉल्विंग ऐसे लिख सकते हैं, बाय सॉल्विंग इक्वेशन, है ना, 1 and 2 क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 2 में से 1 को घटा दो, है ना। तो इसे लिख देंगे 2 माइनस क्या बताओ 1। अब देखो 2 माइनस जब ये हम लोग 1 करते हैं तो इसको सॉल्व करके हमको कोई कुछ ना कुछ आंसर आएगा। लेकिन सबसे पहले अब हम लोग इसके फार्मूला पर मान लेते हैं, 2 into 1 सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मान लेते हैं कि हमको तो एटॉमिक मास मानना है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी, इसको मान लेते हैं ए एंड बी इक्वल टू छोटा ए इज या आर, आर है ना, दो चीज़ है, आर ए एंड क्या बताओ बी रेस्पेक्टिवली। ओके, देयरफॉर अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ ए बी 2 है तो ए का मास तो ए आया, तो ए का मास कितना आया, ए माने हैं तो ए कर देते हैं, और B2 है तो यहाँ पर B का मास क्या छोटा b माने हैं तो यहाँ 2b कर देते हैं। इसी ही होगा उसका मोलर मास ना, ए ये हो गया, इसमें जोड़ेंगे किसको, B को, तो B कितना है 2 है तो AB2 कर देते हैं। AB2 जो निकला है कितना निकला है 110.87, और यहाँ पर AB4 में A कर देते हैं प्लस क्या कर देते हैं 4b कर देते हैं, इक्वल टू क्या 196.15 निकला है। अब इसको हम लोग क्या किए, 2 में से 1 को घटाए हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं। तो अगर 2 में से 1 को घटाएंगे तो ये इसमें से इसको घटा रहे हैं माइनस आ जाएगा, और ये तो इसमें से घटाएंगे तो ये तो कट ही गया, इसको हम इसमें से इसमें घटा रहे थे ये तो कैंसिल हो गया, और ये प्लस है, यहाँ पर क्या आ गया माइनस, यहाँ माइनस आ गया, ये तो कट गया, तो कट गया तो कितना हो गया बताओ 2b आ गया, और इसमें से इसको घटा दो तो कितना आ जाएगा बताओ 15 है। अब इसमें सॉल्व कर देते हैं, 5 में से यहाँ गया 8 हो जाएगा, 7 गया तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचे गया, 5 में से 7 गया, यहाँ 15 है, 0 में से यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 था तो 5 आ गया, तो यहाँ पर 5 हम पुट कर देंगे, नहीं 5 में से 0 घटाते तो 5 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पर 5 आ गया है 6 में से, अब यहाँ पर 9 था तो 9 में से 1 गया तो कितना हो गया 8 आ गया, इतना ये तो कैंसिल हो गया, 85 आया। यानी देयरफॉर हम लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, यहाँ सॉल्व कर देते हैं, क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं कि मेरे पास 2b इक्वल टू आया 85 पॉइंट, ये आना चाहिए 85 आया, 85 पॉइंट क्या हो गया 28। देयरफॉर b बराबर कितना आ गया 85.28/2 कर देते हैं तो 4 आ जाएगा, 4 2 2 जा 4 आ जाएगा, 1 पर 2 12 तो 6 आ जाएगा 4, इतना आ गया, इसका क्या बता दो मास आ गया, देख लेना है। अब इस b के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इसमें इसको मान लेते हैं किसी एक में पुट कर देते हैं, या तो इसमें या तो इसमें, तो यहाँ पर a प्लस 2b, तो यहाँ पर a प्लस 2b, तो 2 इंटू बी का वैल्यू कितना आया 42.64 इक्वल टू कितना था, पहला इक्वेशन में देखो 110 पॉइंट क्या है 87, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा a बराबर कितना होगा 110.87, और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, इसमें से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा 85.28। अब इसको सॉल्व कर दो, इसमें से इसको घटा दिए 28 आ गया, तो 28 निकल गया यहाँ पर, तो यहाँ 7 में से 8 गया कितना हो गया 9, और यहाँ पर से 7 बचा, 7 2 गया 5 आ गया, और यहाँ पर कितना बच गया 0, 9 है, 9 में से 5 हो गया 4 आ गया, और यहाँ पर कितना बच गया 9 में, यहाँ पर क्या 10 में 2, तो यहाँ पर कितना बच गया 25। ओके, तो यहाँ पर 25, यहाँ 10 था ना, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, यस 25 पॉइंट क्या हो गया 25, ये a इक्वल टू इतना आ गया,
ए इक्वल टू इतना आ गया और बी इक्वल टू तुमको मालूम है, तो देयरफॉर लास्टली क्या कर देंगे, देयरफॉर क्या हमको पूछ रहा है, एटॉमिक मास, देयरफॉर लिख सकते हैं देयरफॉर एटॉमिक मास ऑफ ए, यस एटॉमिक मास ऑफ ए इक्वल टू कितना, ए किसको माने, इतना माने हैं 25.59 ग्राम, और एटॉमिक मास ऑफ किसका, बी इक्वल टू बी का कितना आया है 42.87 ग्राम। यही हमारा दोनों क्या हो गया, दिस टू आर आंसर, आंसर बन के हम लोग को तैयार हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 21। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग फिर चलते, उम्मीद करते हैं जरूर समझे हो। क्वेश्चन बहुत हल्का है, इसमें केवल समझना क्या है, इसके मास को, कोई चीज़ का मास, जैसे CO2 का मास निकालते हैं तो C का मास 12, O2 है तो O2 है तो क्या होगा 2 × 16 करते हैं ना, सिमिलरली वही किए हैं। ए कैपिटल ए का मास ए माने हैं, बी का मास छोटा बी माने तो बी कितना होगा 2b हो गया। दोनों को सॉल्व करके जो वैल्यू आया वही वैल्यू आएगा। यही मेन इसमें समझना ये कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ओके, हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर पहुंचे। तो क्या कर रहा क्वेश्चन पहले समझना है। देखो 300 केल्विन टेम्परेचर है, फिक्स है, उसमें एक सॉल्यूशन है, बनाते हैं 36 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 36 ग्राम ग्लूकोज है, गिवन मास 36, ग्लूकोज का मोलर मास जानते हो 180 होता है, और 1 लीटर में सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। जब 1 लीटर सॉल्यूशन में उसको डालते हैं तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर जो लगाता है ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, वो 4.98 बार होता है। ठीक है, दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इतना बार तो प्रेशर वो लगाया, इतना ग्लूकोज उसमें प्रेजेंट है, तो इफ़ अब कह रहा है कि वो जो प्रेशर 4.98 था, उस प्रेशर को ऑफ सॉल्यूशन इज 1.52 बार। अब मात्र हम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो था पहले 4.98 बार था, अब हो गया वो कितना 1.52 बार एट सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर इतना ही है, सेम टेम्परेचर है। व्हाट वुड बी इट्स कंसंट्रेशन, माने इसका सांद्रण यानी मोलैरिटी कितना होगा। ऑब्वियसली है कि जब इतना बार था तो मोलैरिटी इसका ज़्यादा था, अब प्रेशर इतना ही बार हो गया, कम घट गया तो मोलैरिटी भी घट गया होगा। तो कैसे नहीं, कितना इसका मोलैरिटी हो गया, वही मोलैरिटी हमको निकालना। तब समझ गए, ये भी हमारा क्वेश्चन किस पर है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर। तो अकॉर्डिंग टू हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का कंसेप्ट हम लोग लगाते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का कंसेप्ट जानते हो तुम लोग, पढ़े हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाई होता है वो बराबर कितना होता है, OP होता है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, OP मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर C × R × T। C मीन्स मोलैरिटी, R बने मोलर गैस कांस्टेंट, और T इक्वल टू क्या हो गया बताओ, टेम्परेचर। तो देखो इसमें हमको 2 कंडीशन है, ये फार्मूला है। तो इन फर्स्ट कंडीशन देखो, गौर करो, फर्स्ट कंडीशन क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या है कि इसमें पाई का वैल्यू दिया हुआ है, पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4.98, पाई आ गया, इक्वल टू C भी हमको मालूम है, इतना ग्लूकोज है 1 लीटर, तो मोलैरिटी तो 1 लीटर में होता है, तो नंबर ऑफ मोल के बराबर कंसंट्रेशन होगा। फिर समझ लो कि जितना अगर 1 लीटर सॉल्यूशन होगा तो जितना उसमें मोल गया, दैट इज़ क्या, नंबर ऑफ मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो यहाँ पर कितना हो गया 36, C का वैल्यू 36 ग्राम, और ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का मोलर मास कितना 180 ग्राम है, यही इसका क्या हो गया मोलैरिटी हो गया, क्योंकि पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन 1 लीटर है तो इतना ही वैल्यू आएगा, इनटू क्या हो गया R तो फिक्स है, कांस्टेंट है, और टेम्परेचर दिया हुआ 300 केल्विन। अब ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1। और इन सेकेंड केस, अब देखो सेकेंड केस क्या कह रहा है, सेकेंड कंडीशन में क्या कर रहा है कि आप जो ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा था अब उसका वैल्यू कम हो गया, कितना हो गया 1.52 हो गया, और वो कितना ग्राम था अब हमको निकालना है, ये तो हमको नहीं मालूम है, C दे दिया है, R तो उतना ही होगा क्योंकि कांस्टेंट है, सेम होगा, और टेम्परेचर दे दिया है कि सेम टेम्परेचर, तो ये 300 क्या हो गया बताओ केल्विन, इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम लोग ऐसे कर लें कि इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय किससे बताओ ना, इक्वेशन 1,
2 को 1 से क्या करते बताओ, इस वैल्यू को हम डिवाइड कर देते हैं। तो जब ये देखो, ये तो कॉमन वैल्यू आया, इस कॉमन वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं और यहाँ तो कॉमन निकल जाए, ये दोनों तो कट ही जाएगा। 2 में से 1 को घटाएं तो वैल्यू क्या होगा बताओ, डिक्रीज होगा, कटेगा। अब जो वैल्यू कटेगा, अब सी के वैल्यू को इसमें कंपेयर कर लो, क्योंकि ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इसके कंपेयर में आ जाएगा, ये इसके कंपेयर में आ जाएगा। तो सी के वैल्यू को अगर हम लोग इसमें काउंट करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं तो कितना आ जाएगा, कैसे निकालोगे। तो इसमें से 2 में से 1 को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 2 में से 1 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा, देयरफॉर अगर तुम निकाल लेते हो, मोलरिटी करके निकालोगे इक्वेशन करके, तो यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई 1 बाई C1 बराबर क्या, पाई 2 बाई क्या हो गया, C2। समझ गए, पाई 1 बाई C1 बराबर पाई 2 बाई C2। तो पाई 1 का कंडीशन क्या है, पाई 1 हमको दिया हुआ है 4 पॉइंट क्या हो गया 98, और बाई क्या होगा C1 दिया, इसको सॉल्व कर लो, 1/5 आ जाएगा 0.2, ठीक है। और यहाँ पर क्या किसके बराबर हो जाएगा, अब ये पाई 2 का वैल्यू 1 पॉइंट कितना है 52, और इसके वैल्यू को कितना होगा C कर दो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमको CA निकालना है ना, कंसंट्रेशन मीन्स क्या C निकालना है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ऐसे करके, देयरफॉर हम ऐसे करके लिख लेते हैं कि इसको हम लिखेंगे ऐसे 2 से, तो 4.98 C इक्वल टू 1.52 इंटू 0.2, देयरफॉर C बराबर 1.52 इंटू 0.2 बाई क्या हो गया 4.98, वही हो गया। अब इसको C इक्वल टू क्या, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में होगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 0.061 आएगा, हमको सॉल्व किए हुए हैं तो देख लेना 0.061 आएगा। कंसंट्रेशन है, इसका क्या यूनिट हो जाएगा, मोल पर लीटर हो जाएगा। यही इसका आंसर आ गया। दिमाग में फिर समझ लो एक बार सवाल को, हमको कंडीशन दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, पाई बराबर CRT, C मीन्स क्या मोलरिटी, आर मोलर गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर इन केल्विन दिया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन में इतना वैल्यू दे दिया है, पाई सब वैल्यू बैठा दिए, सेकंड कंडीशन में दिया है। अब हम अगर इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड भी करते हैं तो वही इक्वेशन इतना बाई इतना इक्वल टू इतना, ये तो कॉमन डिवाइड करेंगे दोनों कैंसिल ही हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया। इसलिए पाई 1 बाई C1 बराबर पाई 2 बाई C2, वैल्यू को पुट कर दिए। अब हमको C आराम से हम लोग C क्या किए, निकाल लिए, C इक्वल 0.061। अब देखो प्रेशर जब ये कम हुआ तो मोलरिटी देखो कम हो गया, प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा था तो उसका मोलरिटी वैल्यू क्या होगा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ के पहला केस में मोलरिटी वैल्यू जो निकला था तो 0 पॉइंट कितना के बराबर 2 के बराबर, उससे देखो घट गया कि नहीं 0.061 हो गया, कम होगा। तो जहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर माने बढ़ेगा तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा था, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर कम हुआ तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। ये हम 22 क्वेश्चन को आज क्या फिनिश किए। उम्मीद करते हैं कि जो जरूर सीखे होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालना, उसको हम सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।